देखिए स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बोला था आपको कि आज दो पत्र देखेंगे, मांगने वाला पत्र और तकरार वाला पत्र। पहले हम लोग तक्रारी वाला पत्र देखते हैं। क्या दिया देखो आपको, खाली निवेदन वाचा त्याकरित कृती सोडवा। देखिए आपको जो निवेदन, ये आपको निवेदन दिया गया है, ये निवेदन आपको पढ़ना है और उसके नीचे जो भी सूचनाएं दी गई है उसके हिसाब से आपको पत्र लेखन लिखना है। देखो क्या दिया गया है, तुम्ही राहत्या परिसरात कचराकुंडी, घाणीचे साम्राज्य, दुर्गंधी, डासाचा वाढता त्रास। देखो क्या बोला गया है, आप जिस जगह पे रहते हो, तुम्ही राहत्या परिसरात मतलब आप जिस जगह पे रहते हो उस जगह पे आपकी गली में, मोहल्ले में कचरा कुंडी मतलब कचरा कुंडी में घान मतलब बहुत गंदगी फैली हुई है और उसकी दुर्गंधी मतलब उसका दुर्गंधी आ रही है, मतलब बास आ रहा है और वहाँ पे उसी कचरा कुंडी में बहुत ज़्यादा डास मतलब मच्छर बढ़ गए और उसको आपको बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, त्रास मतलब तकलीफ़ हो रही है। ये आपका सब्जेक्ट है। कचरा कुंडी में आपका बहुत सारा वहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है और उस कचरा पड़ा हुआ है तो उसकी वजह से वहाँ पे मच्छर फैल गए और उस मच्छर से आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है ये आपके एरिया में। है समझ में? तो आप कैसे लेटर पत्र लेखन लिखना है, देखिए त्या भागातील एक नागरिक या नात्याने आरोग्य अधिकारी। अभी देखो उस एरिया के आप एक नागरिक हो, एक इंसान उस एरिया के, और इसीलिए आपको वहाँ के जो आरोग्य अधिकारी है, जिस एरिया में आप रहते हो उस एरिया के जो आरोग्य अधिकारी है उसको आपको क्या करना है बेटा, उसको आपको पत्र लिखना है। तो आप समझो नासिक महानगर पालिका में इस एरिया में रहते हैं तो उस नासिक महानगर पालिका का जो अधिकारी है, आरोग्य अधिकारी, उसको तकरार करना है। आया समझ में? तो उस अधिकारी को आपको क्या करना है, तकरार करना है। आया समझ में? यहाँ पे देखिए जिसको लेटर लिखना है उसका एड्रेस दिया गया है, आरोग्य अधिकारी, आरोग्य विभाग, नासिक महानगर पालिका नासिक। यहाँ पे पहिले समज में लेना है आपको, पहिल्यांदा तुम्हाला समजून घ्यायचं आहे की पत्र कुणाला लिहायचं आहे। बघा आरोग्य अधिकारी यांना पत्र लिहायचं आहे, आरोग्य विभाग कुठला आहे, नासिक महानगरपालिका नाशिकचा आहे। या ठिकाणी पत्र ज्याला लिहायचं आहे त्याचा ॲड्रेस लक्षात आला। मग पत्र कोण लिहितं आहे बघा, एक नागरिक, नागरिक म्हणजे तुम्ही, तुमचा ॲड्रेस दिला आहे का, नाही दिला। मग तुमचा ॲड्रेस ज्यावेळेस दिला जात नाही त्यावेळेस काय लिहायला सांगितलं होतं, अ ब क लिहायला सांगितलं होतं। आलं लक्षात? मग पुढं जाऊया आपण, देखो आगे चलते हैं। यहाँ पे पत्र लेखन की स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो दिनांक लिखना है पहले आपको। जैसे आपने दिनांक लिख लिया, ईमेल द्वारा आपका पत्र है, ये आपका पेज है नोटबुक का। एकदम राइट साइड में जो आपकी मार्जिन यहाँ पे है, जो रेखा रही थी राइट साइड में, उसी हिसाब से देखो दिनांक लिख दिया 20 जनवरी 2019 जो। इसके बाद आपको औपचारिक में प्रति लिखना है। प्रति लिखने के बाद देखिए मैंने पहले ही बोला था आपको कि किसको पत्र लिखना है। बघा माननीय श्री आरोग्य अधिकारी को पत्र लिखना था और यह आरोग्य अधिकारी कहाँ का था, महानगर पालिका नासिक का था। है समझ में? अभी देखो आपका सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट में देखिए आपको सब्जेक्ट एकदम सिंपल आएगा। आप उस एरिया में बहुत गंदगी फैली हुई है, वो गंदगी आपको साफ करके चाहिए। इसलिए आपका जो परिसर है स्वच्छते संबंधी मतलब आपका परिसर साफ करने के लिए यहाँ पे जो ये महानगर पालिका है उसको आप तकरार कर रहे हो। यानी आपका कौन सा पत्र है बेटा, तकरार पत्र है। समझ में? महाशय लिख दिया।
अभी आपको लिखना है, देखिए, मी नाशिक शहरातील गंगापूर रोड या परिसरात राहणारा एक नागरिक आहे. अभी देखो, आप पत्र लेखन लिखने के बाद आप मी अब का समझो, अगर आपका नाम दिया है, नहीं दिया है तो मी अब को कहाँ के रहने वाले, नासिक शहर में गंगापुर रोड में एक रोड जाता है, वहाँ पे आप रहते हो, यहाँ पे एक रहने वाले एक आप नागरिक हो, और पत्राद्वारे आमच्या परिसरातील अस्वच्छतेसंबंधी काही गोष्टीकडे आपले लक्ष वेधून इच्छित हो. अभी देखो, मैं आपको पत्र लेखन इसीलिए कर रहा हूँ कि हमारे एरिया में जो हमारा जो परिसर है, उस परिसर में अस्वच्छता, मतलब परिसर में पूरी तरीके से गंदगी फैल गई है. हमारा जो परिसर है अस्वच्छ है, मतलब स्वच्छ है क्या, साफ़ सुथरा है क्या, नहीं है. मतलब पूरी हमारे परिसर में गंदगी फैली हुई है, हमारा परिसर साफ़ सुथरा नहीं है. इसीलिए मैं आपको ये पत्र लिख के इस गंदगी के तरफ आपका ध्यान, लक्ष्य मतलब ध्यान जाना चाहिए, इसीलिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पत्र लेखन लिख रहा हूँ. आया समझ में? आगे देखिए, अभी देखो क्या बोला है, सेकंड पेज. मागील काही दिवसापासून आमच्या परिसरात घाणीचे साम्राज्य पसरले आहे. अभी देखो क्या बोला, क्या बोल रहे नागरिक, कि बहुत दिनों से हमारे जो परिसर है, उस परिसर में बहुत ज़्यादा गंदगी फैली हुई है, और उस गंदगी में आमचा परिसर शहरातील मध्यवर्ती भाग आहे. और गंदगी फैलने के बाद जो हमारा जो परिसर है, उस अधिकारी को बोल रहे, जो नागरिक अधिकारी को बता रहा है कि हमारा जो परिसर है, जो शहर के मतलब मेन भाग में आता है, मध्य भाग में आता है, और इसीलिए येथे कचरा टाकण्यासाठी चांगली कचरा कुंडी नाही. हमारा जो परिसर है शहर के मध्य भाग में, मतलब बीच में आता है, और बीच में आने के बाद हमें वहाँ पे कचरा डालने के लिए कचरा कुंडी भी है क्या, नहीं है. सर्व कचरा कुंडीच्या बाहेर पड़तो, मतलब पहली वाली कुंडी भर गई है, और वहाँ पे अगर कचरा डाला जाता है तो ये जो कचरा डाला जाता है तो क्या होता है, इसका वो बाहर पडता है. कचरा उचलायला महानगरपालिकेचे लोक वेळेवर येत नाही. अभी ये जो कचरा बाहर गिरता है, और ये कचरा उठाने के लिए आपके महानगरपालिका के जो कर्मचारी लोग हैं वो आते भी नहीं है. अगर आले तरी कचरा नीट उचलत नहीं, मतलब कभी कभी आते हैं, अगर आते भी है, जो देखो क्या बोला गया है, आते भी है, देखो आते भी है, मगर जो कचरा है वो अच्छे से उठाते क्या, नहीं उठाते हैं. बघा पुढं काय म्हटलं आहे, त्यामुळे या परिसरात खूप घाण पसरली आहे. इसलिए क्या बोल रहे हैं कि आमच्या परिसरात खूप घाण पसरली आहे. देखो इसलिए क्या बोल रहा है कि हमारे परिसर में, हमारे एरिया में बहुत सारी गंदगी फैली हुई है, और सडलेल्या कचऱ्याच्या वासाने लोग हैरान झाले. और ये जो कचरा आप जल्दी उठाते नहीं हैं आपके कर्मचारी लोग, और इसीलिए जो कचरा है एकदम सड़ गया है, और वो कचरा सड़ने के बाद उसका बहुत सारा गंदगी आता है, उसका बहुत सारा बास आता है, और इसीलिए हमारे एरिया के लोग परेशान हो गए. और ये जो सड़ा हुआ कचरा आहे ना बेटा, सडलेल्या कचऱ्यामुळे व घाणीमुळे मोठ्या प्रमाणात डास वाढले. और ये सड़े हुए कचरे के पास और गंदगी फैली है, इसीलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा डास, मतलब मच्छर बढ़ गए, और इसीलिए हमारे एरिया के लोग आजारी, मतलब बीमार भी क्या करते हैं, पड़ते हैं. और अशीच परिस्थिती यापुढे राहिली तर रोग पसरायला वेळ लागणार नाही. अगर ऐसा ही हाल अगर कुछ दिनों तक अगर वहाँ पे रहा, अगर आपने कचरा कुंडी साफ नहीं की, तो फिर हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा बीमारी क्या होगी, फैलेगी, मतलब रोग पसरेला, फैलेगी. इसीलिए टाइम लगेगा क्या, नहीं लगेगा, जल्दी ही बीमारी हमारे एरिया में क्या होगी, फैलेगी. ऐसा वहाँ का नागरिक आरोग्य अधिकारी को, महानगर पालिका को बोल रहे हैं. आया समझ में? आगे देखिए, ये आपका थर्ड पैसेज.
आपल्या परिसरातील नागरिक नात्याने विनंती करतो, मतलब आपका एरिया का नागरिक हूँ इसलिए मैं आपको विनंती कर रहा हूँ, कचरा उचलून नेण्याची योग्य ती कारवाई करावी, येथे स्वच्छता राखली जावी, तसेच डासापासून संरक्षण, कीटकनाशक फवारणी देखिए, इसीलिए मैं आपको क्या करता हूँ, आपको कचरा उठाना है, इसलिए मैं आपको विनती करता हूँ। और विनती करने के बाद जैसे आपने वहाँ का कचरा साफ़ कर लिया, तो जैसे ही कचरा साफ़ करने के बाद उस जगह पे आपको मच्छर के तो उससे सुरक्षा मिलेगी, ऐसी वहाँ पे आपको औषधि फवारनी है, मतलब औषधि वहाँ पे फवारना है। और फवारने के बाद डी जैसे कि औषध DDT सारखा उपाय करावा, मतलब ऐसे DDT की जैसे औषध रहते हैं उसका आपको वहाँ पे इलाज करना है। आमच्या आरोग्याला धोका होणार नाही याची काळजी घ्यावी, मतलब हम लोग वहाँ के नागरिक हैं और इसीलिए आपका पहले फ़र्ज़ बनता है कि आपको हमारा जो आरोग्य है, इसीलिए उससे हम लोगों को ठेस नहीं पहुँचनी चाहिए, इसीलिए आपको वहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे आपको देखना है, ध्यान देना है। मला विश्वास वाटतो आपण लगेचच या दिशेने कारवाई कराल। देखो मैं भरोसा करता हूँ कि मैं आपको पत्र लिख रहा हूँ, मेरा पत्र आपको मिलते ही आप लोग तुरंत का तुरंत वहाँ पे क्या करोगे, कार्रवाई करोगे। इसलिए मैं भरोसा करता हूँ। नागरिक बोल रहे लास्ट में पत्र का एंडिंग कर रहा है, अभी देखो पत्र का एंडिंग हो गया, तस्दीक बद क्षमस्व। इतना जो कुछ मैंने लिखा था, अगर उसमें कुछ में गलती है तो मुझे क्या करो, माफ़ करो। अभी जो लास्ट में मैंने बोला था कि पत्र का सेवट करना है, तो आपका एड्रेस आ जाएगा। आपला विश्वास हूँ, मतलब आपका मैं विश्वास हूँ।